जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज एक बार फिर से आप लोगों को करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, सारी की सारी जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपके काम आ सके। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो जानकारी है वो है आदि महोत्सव 2025 को लेकर। अब दोस्तों, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2025 तक 24 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन कहाँ होना है दोस्तों? इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों। और इसका उद्घाटन पिछले दिनों देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। जी हाँ, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस आदि महोत्सव का उद्घाटन साथियों किया गया। अब ये जो आदि महोत्सव है ये हमारे देश की जनजातीय विरासत, संस्कृति, कला, शिल्प तथा भोजन से संबंधित एक उत्सव है दोस्तों। आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन स्थल है नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता है देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और यह आयोजन का नाम क्या है? आदि महोत्सव 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी देखते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है सिडबी और एएफडी के मध्य समझौता। अब दोस्तों, सिडबी क्या है? तो सिडबी का पूर्ण रूप होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, आप जरूर नोट कर लेंगे इसे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। जी हाँ, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुई थी। अब दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फ्रांस की एजेंसी है एएफडी, इन दोनों के मध्य दोस्तों 100 मिलियन के क्रेडिट सुविधा समझौता के ऊपर में एक हस्ताक्षर किया गया, एक प्रकार का समझौता किया गया। राशि कितनी है? 100 मिलियन। जी हाँ, 100 मिलियन के क्रेडिट सुविधा समझौता के ऊपर में हस्ताक्षर किया गया, समझौता किया गया। और दोस्तों, ये जो एक प्रकार का समझौता है, ये जितने भी एमएसएमई है ऐसे एमएसएमई को यह वित्त पोषण प्रदान करेगा। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे एमएसएमई को क्या करना? वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है। फ्रांस की एजेंसी एएफडी और भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अनेक बार दोस्तों एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष आप याद रखेंगे 1990, तारीख अगर पूरी हो तो 2 अप्रैल 1990 इसकी आप तारीख को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अगली जानकारी है ज्वालामुखी माउंट एटना को लेकर। अब दोस्तों, यूरोप की सबसे सक्रिय तथा ऊंची ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय तथा ऊंची ज्वालामुखी है ये, और नाम क्या है? माउंट एटना। दोस्तों, आपको बता दूं कि इटली के सिसिली द्वीप पर ठीक है, 3050 फीट की ऊंचाई पर 3050
50 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ। और अभी पिछले दिनों ये जो ज्वालामुखी है ये चर्चा के केंद्र में आया दोस्तों। यहाँ पर याद रखेंगे ज्वालामुखी का नाम क्या है, माउंट एटना। कहाँ से संबंध रखता है, यूरोप महादेश से संबंध रखता है और इटली की सिसिली द्वीप पर, ठीक है ना। क्या हुआ, इसका एक भयंकर विस्फोट हुआ और इस वजह से अभी ये जो ज्वालामुखी है ये यूरोप का चूंकि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इस वजह से अभी इस पर विस्फोट होने के कारण ये चर्चा के केंद्र में आया है। तो याद रखेंगे ज्वालामुखी का नाम क्या है, माउंट एटना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। साथियों अगली जानकारी है सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन को लेकर। अब दोस्तों सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, जाहिर सी बात है सैन्य अभ्यास लिखा है, इसका मतलब ये एक प्रकार का मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है, धर्म गार्जियन। अब दोस्तों ये सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हो रहा है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत तथा जापान, भारत तथा जापान के बीच संयुक्त रूप से किया जाने वाला यह सैन्य अभ्यास है। और पिछले यहां से मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, अभी ये जो सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन 9 मार्च 2025 की तारीख है। 9 मार्च 2025 की तारीख है और 9 मार्च 2025 को भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा माउंट फूजी में। नाम क्या है, धर्म गार्जियन। क्या है, ये एक सैन्य अभ्यास है दोस्तों। इस सैन्य अभ्यास को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस सैन्य अभ्यास को करने का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान की सेनाओं के बीच आपसी सामंजस्य को ठीक रखना, आपसी सामंजस्य को बढ़ाना, तालमेल को बढ़ाना और आतंकवाद विरोधी अभियान में एक दूसरे के सहयोग को करना। तो इस तरीके से साथियों बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, आप इसे डबल स्टार लगा लीजिए। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच किया गया, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपका उत्तर भारत तथा जापान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। अब साथियों जर्मनी के म्यूनिख में, जर्मनी का शहर है म्यूनिख, जर्मनी के म्यूनिख में नो मनी फॉर टेरर विषय को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों। और इस सम्मेलन में भारत की ओर से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया साथियों उनका नाम है, केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री नित्यानंद राय। इन्होंने दोस्तों नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में नो मनी फॉर टेरर विषय को लेकर भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इस सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में किया गया था। अब साथियों ये जो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन है, इस बार जो जर्मनी के म्यूनिख में इसका आयोजन किया गया, ये इस सम्मेलन का 4था संस्करण था। जी हाँ, ये इस सम्मेलन का 4था संस्करण था जिसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिख में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली जानकारी है आइंस्टीन रिंग को लेकर। अब दोस्तों आइंस्टीन रिंग, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि साथियों ये जो आइंस्टीन रिंग है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ESA, जी हाँ ESA के द्वारा पृथ्वी से 590, पृथ्वी से 590 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, 590 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। जी हाँ, एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। अब दोस्तों ये आइंस्टीन रिंग होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आइंस्टीन रिंग जो है दोस्तों, ये आकाश गंगाओं के समूह के चारों ओर, यहां से आप इसे नोट कर लेंगे, आकाश गंगा के समूह के चारों ओर प्रकाश के विकृत होने से, प्रकाश के विकृत होने से बनने वाला एक दुर्लभ वलय होता है। जी हाँ, दुर्लभ वलय या इसे आप रिंग कह लें,
रिंग होता है। साथियों यहां पे देखते हैं फिर से एक बार हम लोग आइंस्टीन रिंग के बारे में जानकारी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ईएसए अब पृथ्वी से 590 प्रकाश वर्ष की दूरी पर इसकी खोज की गई है। और आइंस्टीन रिंग दोस्तों होता क्या है, तो ये जो आइंस्टीन रिंग है आकाश गंगा के समूह के चारों ओर, जी हाँ यहां से आप याद रखेंगे, आकाश गंगा के समूह के चारों ओर प्रकाश के विकृत होने से बनने वाला एक दुर्लभ प्रकार का वलय होता है, एक रिंग होता है, जिसकी खोज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा साथियों की गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी होगी डोकरा कलाकृति को लेकर। अब दोस्तों पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर थे। जी हाँ, फ्रांस के आधिकारिक यात्रा पर थे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इनको दोस्तों इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने डोकरा कलाकृति से संबंधित, ठीक है ना, एक उपहार जो है भेंट करने का काम किया। अब साथियों डोकरा कलाकृति जो है यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में है, एक बहुत ही प्राचीन कलाकृति है, छत्तीसगढ़ राज्य से यह संबंध रखता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति में भी इसके साक्ष्य सबूत देखने को मिले। तो डोकरा कलाकृति जो है एक बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, प्राचीन कलाकृति रही है और इससे संबंधित उपहार जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को देने का काम किया है। और इसके तहत आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप आकृति देख रहे हैं, इसमें दो संगीतकार हैं जो कि एक सरोद बजा रहे हैं और एक क्या है, इनके हाथों में क्या है, एक प्रकार का सितार, माफ करेंगे तबला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये देने का काम किया गया किनके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किनको दिया गया, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया। तो एक प्रकार का वाद्यंत्र से रिलेटेड चीज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोकरा कलाकृति के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी। चलिए आगे बढ़े भूमध्य सागर में न्यूट्रिनो की खोज को लेकर। अब दोस्तों भूमध्य सागर में न्यूट्रिनो की खोज के बारे में यहां पर जानकारी है। साथियों यहां पे मैं आपको जानकारी दे दूं कि इटली के सिसिली में, इटली के सिसिली में भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में वैज्ञानिकों के द्वारा KM3NET प्रोजेक्ट के तहत अत्यधिक ऊर्जावान, ये मैं आपको पूरी तरह से लिखकर समझा रहा हूं साथियों ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। प्रोजेक्ट के तहत अत्यधिक ऊर्जावान न्यूट्रिनो कणों की खोज की गई है। अब ये जो न्यूट्रिन के कण खोजे गए दोस्तों, ये जो कण है पिछले बार जो कण खोजे गए थे उससे ये करीब 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पर आपको जानकारी क्या रखनी है, न्यूट्रिनो कणों की खोज किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों यहाँ पर आप जानेंगे इटली के सिसिलो भूमध्य सागर में वैज्ञानिकों के द्वारा KM3NET प्रोजेक्ट के तहत अत्यधिक ऊर्जावान न्यूट्रिनो कणों की खोज की गई है। और पिछले बार जो न्यूट्रिन के कण खोजे गए थे ये उससे करीब करीब 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली कण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली जानकारी यहां से क्विज के रूप में, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया। अब दोस्तों आदि महोत्सव के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, सीधे इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति है, इनके द्वारा पिछले 16 फरवरी को इस आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको बताया था 2 अप्रैल 1990, यानी आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? साथियों मैंने आपको जानकारी दी, इटली के सिसिली द्वीप पर। जी हाँ, यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, और यह कहाँ स्थित है? इटली के सिसिली द्वीप पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत और जापान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस विषय पर चौथे मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नो मनी फॉर टेरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आइंस्टीन रिंग की खोज कब हुई थी? अभी आइंस्टीन रिंग की बात मैंने आपको बताई दोस्तों, तो प्रथम आइंस्टीन रिंग की खोज कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1987। 1987 में पहली बार आइंस्टीन रिंग की खोज की गई थी। और आइंस्टीन रिंग क्या है इसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्लाइड में दे रखी है, तो वहां से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ एक नया जानकारी आपके लिए, प्रथम आइंस्टीन रिंग की खोज कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़े। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति को, टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? अब साथियों न्यूट्रिनो की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों वर्ष 2011। जी हाँ, वर्ष 2011 में न्यूट्रिनो की खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होता है यहाँ से। और अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का प्रश्न है, संवाद, संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? साथियों प्रश्न में एक बार पुनः पढ़ रहा हूं। प्रश्न है, संवाद, संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? दोस्तों ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दे जाइए। साथियों पिछले वीडियोस को आप देखा कीजिए, वहां से आपको ऐसे प्रश्नों की जानकारी मिल जाया करेंगी। दोस्तों आप सभी अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शानदार तरीके से ही आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।